गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डायमेंशन टूल के बारे में। जो भी इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन है, एंगल एंगल अलाइंड डायमेंशन है। उसके बाद ये आपके पास राउंड डायमेंशन है, आर्क लेंथ है। इसके बाद ये आपको ऑर्डिनेट है। इसके बाद आपके पास ये रेडियस है, जज्ड है, डायमीटर है, एंगल है। ये सारी चीजें आज हम इसको अलग अलग लिस्ट से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले आपके पास है ये लीनियर। ठीक हो गया? इसकी शॉर्टकट की है DLI। ठीक हो गया? DLI जो है वो सीधी सीधी डायमेंशन होगी। इसमें या तो ये एक्स एक्सिस पे डायमेंशन लगेगी, या ये वाई एक्सिस पे डायमेंशन लगेगी। बाकी इसमें कोई आपके पास एंगल में लाइन है, जिसमें भी है, ये उसकी डायमेंशन आपको पूरी नहीं देगी। जैसे ये डायमेंशन लगी हुई है, एंगल में लाइन लगी हुई है, इसकी ये डायमेंशन ये सीधी बताएगी, एंगुलर डायमेंशन नहीं बताएगी। ठीक हो गया? उसके बाद ये है आपके पास ये डायमेंशन अलाइंड डायमेंशन। अलाइंड डायमेंशन क्या है कि जिस एंगल में भी लाइन आपके पास लगी हुई हो, उसी के साथ जो है ये ये डायमेंशन आपको देगी। ये जैसे कि ये आपके पास ये है इस तरीके से, तो ये इसी तरीके से डायमेंशन लगेगी। ये उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से डायमेंशन लगेगी। ये आपके पास सीधी है, तो ये सीधी डायमेंशन भी लगेगी। ठीक हो गया? ये सारे तरीकों से आपके पास ये डायमेंशन लग जाएगी। उसके बाद कोई भी जो है आपके पास जो है वो आर्क है, फॉर एग्जाम्पल ये आर्क है एक, इसकी डायमेंशन आपने लेंथ मालूम करनी है। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए आपने यहाँ पे इसके पास इसकी जो है लगाएंगे शॉर्टकट। ये है, इसकी शॉर्टकट की है DIMARC। ठीक है? ये इसकी कमांड लंबी है, तो आपने ये टूल पे भी यूज कर सकते हैं, और ये इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पास ये चीज बन जाएगी। उसके बाद ये चीज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये इसका एक्सिस मालूम करने के लिए ये आपको पूरी चीज दे देगी। अब ये देखें, एक्स एक्सिस पे ये, अब उसने कोई पता नहीं है कि ये डायमेंशन कहाँ से ली है, 15 फुट 6 इंच। ठीक हो गया? इसी तरह वाई एक्सिस भी आप लगाएंगे, तो वो उस तरीके से आपको ये एक्सिस दे देगा आपको। 118, 118 इसने पॉइंट कहाँ से दिया है आपको ये नहीं पता। ये यहाँ से ही इसने पॉइंट लिया हुआ है। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास आ जाता है एंगल, तो रेडियस। अब इस आर्क का रेडियस आपने निकालना है कि ये रेडियस कितना है। डायामीटर तो आपके पास डायामीटर भी नहीं है, इसका रेडियस निकालते हैं, इसी का डायामीटर भी निकालेंगे। ये रेडियस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये 7 फुट 2 फुट 7.5 इंच 7.25 इंच का इसका रेडियस बनता है। ठीक हो गया? ये चीज आपके पास आ जाती है कोई जज्ड। जज्ड है क्या चीज, ये हम चेक करते हैं। ये भी आपके पास ये रेडियस ही है। ठीक हो गया? ये आपके पास इस रेडियस को आप घुमा नहीं सकते, बल्कि ये भी घूम जाता है। वो भी सेम चीज है, रेडियस ही है। अब रेडियस भी होगा इसके साथ, और ये साथ में एंगल आपको लाइन भी दे देता है। ठीक हो गया? वो आपको लाइन नहीं देता, ये आपको लाइन दे देता है। उसके बाद क्या आता है आपके पास, डायामीटर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 5 फुट 2.5 इंच का डाया आ जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद ये चीज है आपके पास है क्विक डायमेंशन। अब क्विक डायमेंशन क्या है ये देखें। क्विक डायमेंशन है, आप यहाँ पे इन सारों को सिलेक्ट करेंगे, इन सारों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी आपको डायमेंशन इकट्ठी दे देगा। ठीक हो गया? ये है क्विक डायमेंशन। इसकी जो है शॉर्टकट की है QDIM। इसकी शॉर्टकट की है जो है डी, इसकी शॉर्टकट की क्या बनती है यहाँ पे, ये डिम रेडियस, ये पूरा लिखना पड़ता है आपको। ठीक हो गया?
इसी के बाद ये आपको डिम डायमीटर भी आ जाएगा। ये शॉर्टकट की इसकी लंबी है। तो ये ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास है। यहाँ पे इसको आप टूल के साथ ही यूज़ करें। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी, ये आपके पास आ जाती है बेस लाइन। बेस लाइन जो है वो इस तरीके से आ जाती है। ये देखें, इसकी ये बेस लाइन बनती है। उसके बाद ये हर एक डायमेंशन की बेस लाइन उसी जगह पे बन जाएगी। इसी जहाँ पे डायमेंशन ख़त्म हुई हुई है उसकी बेस लाइन वहाँ से शुरू हो जाएगी। उसके बाद है डायमेंशन कंटिन्यू। ठीक हो गया? कंटिन्यू आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो वो डायमेंशन आपके साथ कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक हो गया? इसकी शॉर्टकट की है DCO। ठीक हो गया? इसकी शॉर्टकट की बनती है DCO। उसके बाद है आपके पास ये चीज़ है डायमेंशन स्पेस। डायमेंशन स्पेस क्या है जी, ये चेक कर लेते हैं। ये अभी तो लग नहीं रही, इसका कोई और सिस्टम है कोई, इसके इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक हो गया? ये मेन यूज होने वाली यही चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ तक कंटिन्यू तक बताई है ना। ये ज्यादातर यूज होने वाली यही चीजें हैं। ठीक हो गया? इसमें से इसमें ये चीजें भी अगर आपको आती है ना तो आपको कोई भी चीज जो है वो लेने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये है, अगर टैक्स आपको आगे पीछे करना हो तो इसकी तो वैसे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, आपने यहाँ से इसको पकड़ के भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसमें इसी तरह ये है, न्यू है। न्यू अगर कोई आप लिखना चाहते हैं उसी के साथ तो वो भी आ जाएगा। ठीक हो गया? एडिट करना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। ये चीज़ है, इसको आप डायमेंशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके साथ ये है, आप इसको राउंड कर सकते हैं, एंगुलर कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। ये देखें इसको, ये देख। ठीक हो गया? ये सिस्टम है इसका सारा। ये चीज़ें इतनी ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। ये चीज़ क्या है, इसकी भी कोई जो है वो कदर कीमत नहीं है। बस यहाँ तक ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, आपके लिए यही काफ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जो लंबी कमांड्स है ना यहाँ पे ऑटो कैड के अंदर, तो वो आप कमांड बनाएंगे कैसे, वो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।